दिल्ली में एमसीडी 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं आने वाली 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है। इसी के साथ 7 दिसंबर को रिजल्ट भी एमसीडी चुनाव के घोषित हो जाएंगे। इसी क्रम में दिल्ली के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 से मनोज जिंदल जी को बीजेपी ने टिकट सौंपा है और पार्टी ने मनोज जिंदल पर यह भरोसा जताया है कि वह शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 से भारी मतों से जीत हासिल करने वाले हैं। इस मौके पर दिल्ली से बीजेपी के कद्दावर वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने शास्त्री नगर पहुंचकर मनोज जिंदल जी के बीजेपी कार्यालय पर उपस्थित होकर हवन में हिस्सा लिया। वहीं आज मनोज जिंदल जी के कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, जहां सैकड़ों की तादाद में वार्ड के ही रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ मनोज जिंदल जी के समर्थन में उतर आए। इस मौके पर मनोज जिंदल जी के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल के सभी वादों को झूठा बताया। तो वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने एमसीडी में पिछली बार के मुकाबले इस बार 2022 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी की अधिक सीटें जीतने का दावा किया। सबका समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। असाधारण उत्साह है जी कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी। दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के काम और लगातार पिछले 3 बार से दिल्ली के नगर निगम के अच्छे कामों की सराहना कर रही है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार और उसके झूठ और भ्रष्टाचार वो जनता के बीच में पूरी तरह से उसका खुलासा हो चुका है और भारी बहुमत से खाली मनोज जिंदल जी ही नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर विजयी होंगे। पहले भी जो 3 बार विजय हुई है उससे भी ज़्यादा भारी बहुमत से इस बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। उतरते हुए ये सीट भारी बहुमत से जो है जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। 12 तो उन्होंने पहले भी गारंटियां दी थी जब 8 साल पहले आए थे, वो तो एक भी पूरी नहीं हुई। अब नया सुबह और छोड़ दिया, 10 और दे दी हैं। काम करें, पहले उन 12 के बारे में बताएं और उसके बाद 10 के बारे में बात करें। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि जो है उनके जाल में फंस जाएगी। अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना काल हो रहा था ना, एक घर के अंदर काम करी थी, सबकी दवाइयों का, वैक्सीनेशन का, हर चीज़ के ऊपर उसने ख्याल रखा। और जब से निगम के अंदर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया, 272 से 250 वार्ड किए हैं। पहले यहाँ पर 2 कूड़े की गाड़ी आती थी, अब 16 गाड़ी आती है क्षेत्र के अंदर। सारे खत्ते जो यहाँ के हैं सब पे जो है मतलब कंप्यूटर मशीन लग गई है। कहने का मतलब ढलाव कहाँ है? अब जब कूड़ा घर घर से उठेगा तो पहाड़ तो बनेगा। लेकिन हमारे गृह मंत्री साहब ने उद्घाटन करके कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट भी दिल्ली के अंदर लगा दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में हम उन पहाड़ों से भी मुक्त हो जाएंगे। केजरीवाल हमें ना बताए काम कैसे होता है। कोरोना काल में आप कहा था जब लोग मर रहे थे, आपकी जनता जिन्होंने आपको 67 सीटें देकर भेजा था, उस टाइम आप तो नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, स्वयं सेवक संघ का एक सिपाही, सेवा भारती का एक सिपाही ही सिर्फ काम कर रहा था। और वैक्सीनेशन के टाइम में जब दिल्ली के अंदर लाशें बिछी हुई थी, उस टाइम भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ही हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे थे। केजरीवाल तो कोई नजर ही नहीं आ रहे थे। आप